सर एक्चुअली कल साहब ने जैसे कहा कि जैशुल अदल बेसिकली 13-14 साल पुरानी तंजीम है इनके, मतलब जंदल अगर आपको याद हो वो एक तंजीम थी। हम्म। उसका एक जो बानी था उसको उन्होंने हैंग भी कर दिया था ईरान में। हम्म। और ये तंजीम ऑपरेट कर रही है अभी, जो इसी महीने के शुरू में जो अटैक्स हुए हैं हम्म। उसके जिम्मेदारों को भी ईरान ढूंढ रहा था। हम्म। और उस हवाले से भी उसका पीछा करते हुए ये अटैक हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये हवा में उन्होंने कर दिए। हम्म। तो एक सुन्नी ग्रुप है जो कि जाहिर है अपने पाकिस्तान में भी ये मामलात करता है और उधर भी करता है। तो हम्म। जैसे आपने कहा कि उन्हें चाहिए था हमें बताते हैं या हमें खुद खत्म कर देना चाहिए था, ये हमें करना चाहिए था। और ये जो उन्होंने खिलाफ वर्जी की है यकीनन ये भी एक गलत बात है। सॉवरन मुल्क है हम लोग, लेकिन मसला हम लोगों का ये है कि हम इधर आके अमेरिका ने भी ये इकदाम किया था 2 मई को आई बिलीव, जब उसामा बिन लादेन को किया गया और उसे इजाजत मिली। अभी भी ये कोई ना कोई ज़ाहिर है एक उसकी वायलेशन हुई है। तो पाकिस्तान की एक थोड़ी सी इसमें बैकग्राउंड है कि जो वायलेशन बालाकोट में इंडिया ने की थी, पाकिस्तान ने उसको फौरन डी एस्केलेट किया था विद इन 72 आवर्स उनके कैदी को रिलीज करके। हम्म। हमारे जो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस उस वक्त थे वो इस वक्त भी एक अहम ओहदे पे फाइज हैं, तो उम्मीद तो ये है कि ये भी डी एस्केलेट हो जाएगा जल्द अज जल्द। और ये भी बैकग्राउंड पता लगाने की जरूरत है कि वाकई कौन लोग थे। तो इस सिचुएशन को कम होना चाहिए। हमने पहले ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा महाज खोले हुए हैं। हम इंटरनली भी एक इलेक्शन की सूरत हाल से गुजर रहे हैं और इंटरनेशनली भी इस वक्त जैसे कल साहब ने कहा कि यूक्रेन वाला रशिया का इशू है, फलस्तीन का, और जो फलस्तीन के ऊपर जो हमास और ईरान ने इसराइल के साथ एक पंगा किया हुआ वो भी एक इशू है। और फिर हौसीज का, और हौसीज के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं उसके लिए भी पाकिस्तान को एक इन्विटेशन थी। पाकिस्तान उसमें किस हद तक इन्वॉल्व है ये भी अभी पता नहीं है। और हौसी जो है वो ईरान बैक्ड ट्राइब्स हैं। तो पाकिस्तान की उसमें क्या चीजें हैं ये भी और एक और चीज भी सर बताने की जरूरत है कि पिछले 24 घंटे के अंदर सीरिया, इराक और पाकिस्तान 3 जगहों पे ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं, सिर्फ एक जगह पे नहीं हुई। तो ये पूरा एक मेरा ख्याल है एक बॉडी को बैठना चाहिए, क्योंकि मुसलमान ममालिक इन्वॉल्व हैं तो ओआईसी को भी इसमें इमीडिएटली एक मीटिंग करनी चाहिए वज़ीर खारजा की, या जो भी वर्चुअल करें या जैसे भी करें। तो सिचुएशन तो इंटरनेशनली और नेशनली एक ऐसी है कि पाकिस्तान को इससे निकलना है। पाकिस्तान इस वक्त अपने जो है इसको मजीद एस्केलेट नहीं कर सकता। और ये भी तय लगाने की जरूरत है कि ड्रोन यहाँ पे इतना अंदर आके क्या कर रहा था। ये भी एक चीज देखी जाए कि हमारी क्या सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो क्या ऐसा तो नहीं कि अंदरूनी मामलात की इतनी सर्वेलेंस में लगी हैं कि वो एक्सटर्नल सर्वेलेंस को भूली हुई हैं। तो काफी क्वेश्चन मार्क्स हैं इनके ऊपर। अब अगर एक इवेंट हो गया है तो इस पे अब कुछ फॉलोअप्स होने चाहिए, कुछ कान खड़े होने चाहिए ताकि कुछ कान खींचे भी जाएं और जो है बात सुनी भी जाए। नहीं है। करूं, डी एस्केलेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मैं समझता हूँ जी बड़ी बेइज्जती और बेगैरती है ना। हम इतने गए गुजरे नहीं हैं। हमारे तो फॉरेन ऑफिस ने भी जो प्रोटेस्ट की है वो भी एक बहुत कमजोर सी और बड़ी यतीम सी सर की है। सफीर वापस बुला लिया और क्या कर सफीर तो बाद में वापस बुलाया ना। सफीर वापस बुला के भी क्या हुआ है? आपको जब तक क्लियर कट माफी नहीं मांगता ईरान, उस वक्त तक हम जंग की स्टेट में हैं। ठीक है। ये हमला हुआ है हमारे ऊपर, हम इस हमले का जवाब देंगे, माफ नहीं करेंगे। जी। क्यों माफ करें? अच्छा अच्छा। और इसके साथ ही ये भी सोचिएगा कि इस हमले के बाद अफगानिस्तान की स्टेटमेंट क्या आई है, उसको लिखिए। कर्नल सैफ साहब ने एक नए रुख की तरफ इशारा किया। राना दिल साहब, जी सर। ये अफगानिस्तान ने भी हमें कह दिया है कि हमारी अगर आपने बातें ना मानी वीज़ा रिस्ट्रिक्शन के हवाले से तो हम तजारत आपके साथ बंद कर देंगे। तो कर्नल साहब तो कह रहे हैं कि हमें कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान के साथ भी हम टिट फॉर टैट शुरू कर दें। सर ये मुझे समझ नहीं आती है कि हर दफा हम फौरन जो है ना रिटेलिएशन के ऊपर ही आते हैं, कोई रास्ते बीच के निकालते नहीं है। और ये नहीं कि कुछ इदारों की पॉलिसी रही जिसके अंदर पहले चीजें भाई भाई बनाया जाता है, प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी जाती हैं, उनको वेलकम किया जाता है। जब वहां पे उनकी हुकूमतें कायम की जाती हैं तो वहां पे चाय शाय भी पी जाती है। फिर आदिल राजा को जुबान देने वाले कौन लोग थे ये आपको पता ही है। बाद में जब वो वापस आते हैं तो फिर हम कहते हैं जी ये तो जीएचक्यू पे हमला करवाना चाहते हैं। जो करके जाते हैं जीएचक्यू पे हमला, उस वक्त हमारी गैरत जागती नहीं है कि जी उनके पीछे जाएं। उनको तो हम वो तुर्की में याशी मार रहे होते हैं और यही एजेंसीज उन्हें छोड़ती हैं। तो अभी भी ईरान की हम बात करते हैं, ईरान ने जो अटैक किया, इन्होंने कहा डी एस्केलेशन बगैरती होती है।
भाई जब वो आए थे उस वक्त वो जब करके गए वो बगैरती नहीं थी कि आप अपनी जो आंखें हैं वो आपने इधर रखी हुई हैं अपने मुल्क के लोगों के ऊपर, और बाहर से दुश्मन आके अटैक करके चला गया। उस टाइम पे गैरत नहीं जागती जब वो चले जाते हैं। मेरा कहने का ये मकसद है कि ओआईसी को एक इजलास बुलाना चाहिए, या फौरन जो भी इमीडिएट जो फ्रेंड्स हैं उनको बुला के इस चीज को हम पाकिस्तान अब इसमें एक दफा फिर इन्वॉल्व हो जाए। अब वो आके अटैक करके चले गए और उसके बाद हमारे पास अब कोई चारा नहीं है कि हम सिफारती सतह पे हमने मैक्सिमम इकदाम जो हो सकता है वो हमने उन्हें मुल्क बदर कर दिया। इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं बताएं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने तो उनका पीछा नहीं किया ना, उस जहाज तो दूर की बात, एक ड्रोन को नहीं पकड़ सके। जहाज भी जब आया था तो वो शुक्र है कि हमारी फोर्सेस की वो हम मानते हैं इस चीज को कि हमने पायलट को पकड़ा, लेकिन यही डीजी ऑपरेशंस थे। मैंने तो वही कह रहा हूं कि उन्होंने तो जाने दिया 72 आवर्स में उस सिचुएशन को डीएस्केलेट जी इन्होंने मैं किया। मैं इस भैया आप पर रोक इस लेते अगर पॉइंट आप पर उस जवाब वक्त देना आप चाहूंगा। इतना समझते थे तो उस वक्त तो हमें नहीं आता। अच्छा जहां तक अफगानिस्तान की बात आपने की सर, उसमें यह कि अफगानिस्तान की हम सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे जो है ना बाहर एक्सपीरियंस है कौंसलर सेक्शन में काम करने का, तो वहां पे हम अफगानियों को सपोर्ट करते हैं। उनके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होते हैं या उनके जो पासपोर्ट्स होते हैं या उनके जो दूसरी इवन पुलिस सर्टिफिकेट्स, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत रहे हैं, तो इस वक्त हम ही है जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा फॉरेन ऑफिस सपोर्ट कर रहा है। तो यकीनन एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे, भाईचारे की बुनियाद पे हम चीजें कर रहे हैं। अब अगर ये सिचुएशन जो वीजा पॉलिसी के रिस्ट्रिक्शंस हैं अगर ये हम रखते हैं तो ये पाकिस्तान का एक डिसीजन है, उसके ऊपर जाहिर है एक निगोसिएशन होती है। आप कुछ देना और कुछ लेने की बात करते हैं, एकदम ही कह देना कि हाँ भाई पहले तो आप 30 साल उन्हें पालते रहे पोसते रहे, वहां पे हुकूमतें बनाई, हुकूमतें बिगाड़ी, वहां पे एक्सट्रीमिज्म क्रिएट किया, शिद्दत पसंदी की, एक और ब्लॉक था उसमें अब दूसरों की पराई जंग में कूद पड़े, और अब हम कहें कि जी एकदम पीछे हट जाएं, तो ऐसा नहीं है। हम चीजों को नेगोशिएशन की बुनियाद पे, सियासतदान जो होता है, जो पॉलिटिकल क्लास होती है, इवन जो अगर इदारों को भी चाहिए कि वो सियासी तौर पे थोड़े से मेच्योर हो और वो बातचीत के जरिए हल निकाले। मुझे ऐसे कि मुझे याद है मिर्जा असलम बेग साहब की वो फ्रेंड्स एक थी, तो उस दौर में पाकिस्तान इंडिया के बड़े ताल्लुकात खराब हुए, 2001-2 की बात है, तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे सियासतदान भी और जो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। जन साहब ने कहा जी अब हमारे पास सलाहियत है कि हम इंडिया के आखिरी शहर को भी एटम बम से, हमारे पास वो मिसाइल आ गया है जिससे हम उसे कर सकते हैं, तो पाकिस्तान को चाहिए वो लगा दे। तो इस तरह की सिचुएशन को हम थोड़ा सा पीछे रखना चाहिए। अब हमें थोड़ी सी मेच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए, बजाय इसके कि हम जज्बाती लिहाज से बेइज्जती बगैरती और इस तरह के वादे, इस तरह के जो नारे लगा के, और भाई ये मुल्कों के ताल्लुकात हैं, वो भी एक सॉवरेन नेशन है, आप भी एक सॉवरेन नेशन है। आप एक दूसरे के साथ मामला तय करते हैं, आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और फिर हाँ अगर वॉर की सिचुएशन आती है जो कि आई थी, अब वो लोग चले गए, अब इसके अलावा क्या हो सकता है। हाँ आप अपने डिफेंस को जरूर मजबूत करें, अब अगर वो आते हैं तो यकीनन करना चाहिए। फिर मैंने ये भी कहा कि एक हफ्ता जो अभी 3 हफ्ते पहले उधर बम धमाके हुए हैं उसके अंदर वो तंजीम मौजूद थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हवा में अटैक कर दिए, बल्कि एक रीजन थी, वो 10 साल से ऑपरेट कर रही है, बलूचिस्तान से ऑपरेट कर रही है। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते तो उसका वजूद ही नहीं है, वो 10 साल से मौजूद है। उसके बानी को ईरान में फांसी दी गई, और ईरान के अंदर सबसे ज्यादा फांसी पाने वाले अफराद इसी बलूचिस्तान के इलाके से ताल्लुक रखते हैं, जो इसी एरिया में है ईरान और पाकिस्तान के। तो ये भी हमें देखने की जरूरत है कि इन जगहों पे हमें अपनी नजर गहरी रखने की जरूरत है। हम तो अपने बलूचिस्तान के ऊपर सही तरह नहीं नजर रख पा रहे, तो हम उनके लिए कैसे करेंगे। तो हमारी डिफेंस को, सिक्योरिटी को मजीद बेहतर होने की जरूरत है। ब्रिगेडियर नाज़िर